हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ। इंडिया ने हाल में ही कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन किया है। कौन सी कंट्री के साथ? इसराइल के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ या फिर रशिया के साथ? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली कालसा मांदुरी कैनल प्रोजेक्ट was in news. This project will improve water supply in district of जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, कर्नाटका या फिर उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका। और इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो कालसा और बांदुरी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है महादई रिवर की। महादई रिवर क्या है? ये इसको नाम से मांडोवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है और ये लाइफलाइन है गोवा की। तो कर्नाटका सरकार ने ये कालसा बांदुरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का घोषणा कर दिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट है गोवा की वो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट है, क्योंकि मांडोवी रिवर में वाटर की स्कार्सिटी हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए कर्नाटका सरकार चाहती है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े, लेकिन गोवा सरकार ये नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि मांडोवी रिवर उनकी लाइफलाइन है, वहां पे बहुत मेन रिवर है मांडोवी रिवर। थर्ड क्वेश्चन है, लंपी स्किन डिजीज ऑफ कैटल कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। दिस स्टेटमेंट इज, आप सबको पता है लंपी स्किन डिजीज कैटल में होती है और स्टेटमेंट दिया गया है कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है, गलत है या फिर डिपेंड करता है केस टू केस कितना ज्यादा बीमारी हो गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इनकरेक्ट। कैटल में जो ये डिजीज पाई जाती है वो कभी भी ह्यूमन में नहीं हो सकती है। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज कांट बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। ठीक, तो ये हमेशा ये याद रखना है कि ये कभी भी ह्यूमंस को नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, आरबीआई मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरविजन मैकेनिज्म इज पॉपुलरली नोन एज। आरबीआई की एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है जिससे ये स्ट्रेंथन करते हैं अपने रेगुलेटरी और सुपरविजन मैकेनिज्म को। इसको किस नाम से जाना जाता है? अनमोल, उत्कर्ष, विवेक या फिर रुपया? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्कर्ष। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया विल अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ द प्लानरी ऑफ डैश फॉर अ ईयर ऑन जनवरी 1, 2023। तो आपके ऑप्शंस है क्वाड, एशियान, वासिनर अरेंजमेंट या फिर सार्क। तो इंडिया चेयरमैनशिप, आपको पता है G20 का चेयरमैनशिप इंडिया ने ले चुके हैं, तो अब वासिनर अरेंजमेंट का भी इंडिया ने चेयरमैनशिप जनवरी 1, 2023 से ले लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि मैप में आप कहेंगे कि इंडिया तो मेंबर है ही नहीं वासिनर अरेंजमेंट के, लेकिन 2017 में इंडिया मेंबर बन चुका है। ठीक, तो इसका सही आंसर है वो है वासिनर अरेंजमेंट। आप देखते हैं पूरे यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये जितने भी ये सब कंट्रीज है ये सब वासिनर अरेंजमेंट में आते हैं। और इसके अलावा ये जो है वो अर्जेंटीना है। सिक्स क्वेश्चन है, कोटिया लैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन उड़ीसा एंड। कोटिया लैंड डिस्प्यूट है, ये कौन कौन से स्टेट के बीच में है? उड़ीसा के साथ, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। सेवेंथ क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA which was set up as a non-profit non-banking financing company NBFC is a joint venture between the Union Ministry of Education and the। तो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो सेटअप किया गया है NBFC द्वारा, तो ये जॉइंट वेंचर है किसके किसके बीच में? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एक्सिस बैंक के, कैनरा बैंक के, HDFC बैंक के या फिर SBI के? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैनरा बैंक। एट्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंस यूरोजोन बाय गिविंग अप इट्स कूना करेंसी। अभी हाल ही में
कोई और यूरोपियन कंट्री है जिसने यूरोजोन ज्वाइन कर लिया है, अपनी कूना करेंसी को गिव अप कर दिया है, तो कौन सी वो कंट्री है? आपके ऑप्शंस हैं पोलैंड, यूक्रेन, क्रोएशिया या फिर हंगरी। तो उसका जो सही जवाब है वो है क्रोएशिया। 9th क्वेश्चन है, इफ ग्लिसरीन अ की इंग्रेडिएंट इन कफ सिरप इज रिप्लेस्ड विद टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स डैश द कफ सिरप बिकम टॉक्सिक। ठीक है, तो हाल फिलहाल में मतलब अक्टूबर का न्यूज है, गैम्बिया करके एक कंट्री है, वहां पे कई सारे कफ सिरप जो इंडिया से इंपोर्ट किए गए थे वहां पे, उसकी वजह से किडनी फेलियर हो गया बच्चों का। और अभी अभी सेंट्रल इंडिया में भी इसी तरीके की, सेंट्रल एशिया से भी यही सब न्यूज आ रही है, उज्बेकिस्तान का न्यूज है शायद ये, तो इसी तरह का न्यूज आ रहा है। वहां पे भी इंडिया से इंपोर्ट कराया गया सिरप पीने से बच्चों में बहुत प्रॉब्लम और बहुत ही तबीयत उनकी खराब हो गई है। तो उसका जो प्रॉब्लम है कि उनकी जो कफ सिरप है उसमें वो रिप्लेस कर देते हैं ग्लिसरीन को, किस चीज से? एसिटिक एसिड से, डाइड इथाइलिन ग्लाइकोल से, इथेनॉल से या फिर ग्लिसरॉल से। तो आपको जो सही आंसर है वो है डाइथाइलिन ग्लाइकोल। 10th क्वेश्चन है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पौंडीचेरी में, गोवा में या फिर कोयम्बटूर में? इसका सही आंसर है गोवा। और ये दूध सागर फॉल्स भी गोवा में ही है। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ द जैन कम्युनिटी हैव बीन स्टेजिंग प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर द पास्ट 2 वीक्स ओवर डिमांड्स रिलेटेड टू 2 होली साइट्स। आपने न्यूज में देखा होगा जैन कम्युनिटी अभी प्रोटेस्ट कर रही है। तो कौन सी 2 होली साइट्स से लेके उनके डिमांड्स हैं? दिलवारा टेम्पल इन राजस्थान, शत्रुंजय हिल्स इन पालिटाना ऑफ गुजरात, पावापुरी इन बिहार या फिर सैम शिखर ऑन पारसनाथ हिल इन झारखंड। तो इसके जो जवाब है वो है बी और डी, मतलब शत्रुंजय हिल इन पालिटाना ऑफ गुजरात और श्याम शिखर ऑन पारसनाथ हिल इन झारखंड। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है। 12th क्वेश्चन है, इंडिया टू टेक ओवर एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU लीडरशिप, APPU हेडक्वार्टर इज इन। APPU का हेडक्वार्टर कहाँ है और इंडिया ने इसका भी लीडरशिप ले लिया है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली इंडिया में, टोक्यो जापान में, सियोल साउथ कोरिया में या फिर बैंकॉक थाईलैंड में? इसका जो सही आंसर है वो है बैंकॉक थाईलैंड में। 13th क्वेश्चन है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड भोग encourages place of worship to adopt and maintain food safety and hygiene in the preparation, serving and sale of prasad. Bhog certification is given by FCI, FSSAI, FICCI, FICCI या फिर NABL। तो इसका जो सही आंसर है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि नाम से जाना जाता है FSSAI। 14th क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? केरला, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। और ये किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। 15th क्वेश्चन है, कार्डमम बिलोंग्स टू फैमिली। कौन सी फैमिली को कार्डमम बिलोंग करती है? लेमिएसी, फेबेसी, जिंजीबिरेसी या फिर रोज़ेसी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आप कभी सोच नहीं सकते जो कार्डमम है वो जिंजर की फैमिली को बिलोंग करेगी। जहाँ से अदरक का जो फैमिली है उसी में इलायची की फैमिली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। 16 क्वेश्चन है, विसरल लेशमेनियासिस also known as काला जार caused by protozoan parasites of leishmania genus transmitted through the bite of। जो लेशमेनियासिस या फिर काला जार है वो किसके बाइट करने से फैलता है? टिस्टिस फ्लाई, माइट्स, सैंड फ्लाइज या मॉस्किटोज? तो इसका जो आंसर है
वो है सैंड फ्लाइज। तो टिस्टिस फ्लाई किस कौन सी बीमारी कॉज करता है, आपको पता होगा, जल्दी गैस कीजिए। स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। 17th क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज डैश रेलवे जंक्शन हैज बीन अवॉर्डेड a 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। तो इंडियन रेलवे ने किसको दिया है 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? इंदौर को, वाराणसी कैंट को, न्यू दिल्ली को या फिर मुंबई को? तो जो आपका सही आंसर है वो है वाराणसी कैंट। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेशन इन गोवा. It is the first of its kind inclusive festival in India that embraces, expresses and celebrates. पर्पल फेस्ट सेलिब्रेशन गोवा में मनाया जा रहा है। तो ये क्या चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे? लेवेंडर की कल्टीवेशन को, डिसेबल पीपल को, ट्रांसजेंडर पीपल को या फिर विमेनहुड को? तो ये डिसेबल पीपल को इंक्लूड करके ये मतलब उनके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनके एम्ब्रेस किया जा रहा है। तो पर्पल फेस्ट सेलिब्रेशन गोवा में मनाया जा रहा है, वो डिसेबल पीपल के लिए मनाया जा रहा है। 19th क्वेश्चन है, डैश इन डैश जॉइंस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम्स। इंडिया में बहुत बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है अभी हाल फिलहाल में, वो कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन ओडिशा जो कि राउरकेला में है, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इन लखनऊ, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन केरला या फिर महिंद्रा हॉकी स्टेडियम इन मुंबई? तो जो सही आंसर है वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन ओडिशा। और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, इसके लिए यहाँ काट देता हूँ। इंदिरा पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी इज अ विलेज इन द। इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कहाँ है? लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में या फिर केरला में? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। Several members of Kuki Chin community are pouring into Mizoram from. बहुत लोग कुकी चिन कम्युनिटी के मिजोरम में आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल से, म्यांमार से, चाइना से या फिर बांग्लादेश से? तो आ रहे हैं वो बांग्लादेश से। और इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Central government has approved Sunni Dam hydroelectric project 382 megawatt in. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पे? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश में। NPCI was established by the RBI and the Indian Bank Association in 2008, modeled on the non-profit payments and settlement entity run by the Dash that owns and operated by the banks. National Payment Corporation of India (NPCI) RBI ने बनाया था और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। तो किस पे ये मॉडल किया गया है? बैंक ऑफ जापान पे, बैंक ऑफ इंग्लैंड पे, स्वीडिश सेंट्रल बैंक या फिर फेडरल रिजर्व ऑफ इंडिया? तो ये बनाया गया है स्वीडिश सेंट्रल बैंक पे मॉडल किया गया है। ठीक है इसका। डैश अ फिनटेक इंस्टीट्यूशन प्लान एज अ राइवल टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक फिनटेक इंस्टीट्यूशन प्लान किया गया है एनपीसीआई की तरह ही, उसका नाम क्या है? स्क्वायर, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी, न्यू नेटवर्क, कॉइनबेस या फिर पेटीएम? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी नेटवर्क। सागोल कैंगजाई इज अ स्पोर्ट इंडिजीनियस टू। ये एक गेम है जो कि गोल्फ की तरह है, ये पोलो की तरह है एक्चुअली में। तो ये कहाँ का इंडिजीनियस स्पोर्ट है? असम का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का या फिर केरला का? तो ये स्पोर्ट जो है वो इंडिजीनियस है मणिपुर का। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल पर बने रहिए।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल बटन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।